हेलो दोस्तों, 5G एग्जाम क्रैकर पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज फिर सुप्रिया मैम आपके सामने हिंदी के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को लेकर आई हैं। ठीक है, जल्दी जल्दी जुड़ जाइए आप लोग, सभी लोग जल्दी जल्दी जुड़ जाइए। पहला क्वेश्चन आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा, पढ़िए जल्दी से। ये चारों ऑप्शन पढ़िए, फिर आंसर दीजिए। पहला क्वेश्चन हमारा कहता है, हिंदी साहित्य में आदि कवि किसे कहा जाता है? हिंदी साहित्य में आदि कवि किसे कहा जाता है? ए कबीरदास, बी तुलसीदास, सी वाल्मीकि, डी कालिदास। पढ़िए फिर आंसर दीजिए। ये बच्चा हमारे हो जाएंगे सी, वाल्मीकि। ठीक है, इन्होंने और किसकी रचना की है? रामायण की। इन्होंने रामायण की रचना की है, इन्हें ही आदि कवि कहा जाता है। रामायण की रचना करने वाले वाल्मीकि हैं। ठीक है, अब हम दूसरे क्वेश्चन पे आते हैं। हिंदी का प्रथम महाकाव्य पृथ्वीराज रासो किसने लिखा था? देखो, आपको पहले ही पता चल रहा है ना कि हिंदी का प्रथम महाकाव्य है पृथ्वीराज रासो, पर इसको लिखा किसने है? पता चला आपको? हिंदी का प्रथम महाकाव्य पृथ्वीराज रासो है, पर लिखा किसने है? ए है चंद बरदाई, बी है नरपति नाल, सी है विद्यापति, डी है अमीर खुसरो। कौन है? जल्दी जल्दी आंसर दीजिए। ये हैं चंद बरदाई। ठीक है, इसके लेखक ये है पृथ्वीराज रासो को इन्होंने ही लिखा है और हिंदी का प्रथम महाकाव्य माना जाता है। ठीक है, तीसरे क्वेश्चन पे हम आते हैं। तीसरा क्वेश्चन हमारा कहता है, हिंदी का प्रथम कवि किसे माना जाता है? सरहपा, कबीरदास, विद्यापति या चंद बरदाई? कौन है? जल्दी जल्दी बताइए। हिंदी के प्रथम कवि, इन्होंने ही दोहा कोश की भी रचना की है। ठीक है, दोहा कोश इन्होंने ही लिखा है। कौन है? ये हैं ए सरहपा। ठीक है, अब अगले क्वेश्चन पे हम आते हैं। प्रश्न नंबर 4 है हमारा, हिंदी की प्रथम आत्मकथा अर्धकथानक के लेखक कौन है? हिंदी की प्रथम आत्मकथा तो अर्धकथानक है, पर इसके लेखक कौन है? पता चला आपको? हिंदी की प्रथम आत्मकथा कौन है? अर्धकथानक है, पर इसके लेखक आप बताइए, जल्दी जल्दी कमेंट करिए। कौन है? बनारसी दास। ठीक है, अर्धकथानक ही पहली आत्मकथा है। अब हम अगले क्वेश्चन पे आते हैं। 5वें नंबर का क्वेश्चन हमारा कहता है, हिंदी का प्रथम उपन्यास परीक्षा गुरु किसने लिखा? हिंदी का प्रथम उपन्यास तो परीक्षा गुरु है, पर इसको लिखा किसने है? ए देवकी नंदन खत्री, बी लाला श्रीनिवास दास, सी प्रेमचंद्र या डी बालकृष्ण भट्ट? बच्चा, ये बी वाला आंसर हमारा सही हो जाएगा। ठीक है, लाला श्रीनिवास दास, इन्होंने ही परीक्षा गुरु लिखा है। ठीक है, 6वें क्वेश्चन पे हम आते हैं। हिंदी की प्रथम कहानी इंदुमती के लेखक कौन है? हिंदी की प्रथम कहानी तो इंदुमती है, पर इसके लेखक कौन है? ए किशोरी लाल गोस्वामी, बी प्रेमचंद्र, सी जयशंकर प्रसाद, डी चंद्रधर शर्मा गुलेरी। जल्दी जल्दी आंसर दीजिए।
ये है किशोरीलाल गोस्वामी। इंदुमती क्या है? हिंदी की प्रथम मौलिक कहानी। ये क्या है? प्रथम कहानी है और मौलिक कहानी। ठीक है, अब अगले क्वेश्चन पे हम आते हैं। 7 नंबर का क्वेश्चन हमारा है, ये कह रहा है हिंदी की प्रथम आधुनिक कहानी उसने कहा था कि लेखक कौन है? ए प्रेमचंद्र, बी जयशंकर प्रसाद, सी चंद्रधर शर्मा गुलेरी, डी सुदर्शन। हिंदी की प्रथम आधुनिक कहानी कौन सी है? उसने कहा था, पर इसके लेखक कौन है? जल्दी जल्दी आंसर दीजिए। सी वाला आंसर हमारा सही हो जाएगा, चंद्रधर शर्मा गुलेरी इसके लेखक हैं। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे हम आते हैं। 8 नंबर का क्वेश्चन कहता है हिंदी का प्रथम नाटक नहुस किसने लिखा था? अब आपको पता चल गया कि हिंदी का प्रथम नाटक नहुस है, पर इसके लेखक कौन हैं ये हमको बताइए। भारतेंद्र हरिश्चंद्र, बी गिरधर दास, सी लाला श्रीनिवास दास या डी प्रताप नारायण मिश्र। जल्दी जल्दी आंसर दीजिए। ये हैं गिरधर दास। ठीक है, ये कैसा नाटक है? प्रथम मौलिक नाटक है नहुस, मौलिक नाटक है। कैसा नाटक है? ये है नहुस। नहुस हमारा है प्रथम मौलिक नाटक। ठीक है, अब अगले क्वेश्चन पे हम आते हैं। 9 नंबर का क्वेश्चन हमारा कहता है हिंदी का प्रथम एकांकी एक घूंट के लेखक कौन है? ए जयशंकर प्रसाद, बी रामकुमार वर्मा, सी लक्ष्मी नारायण मिश्र, डी उपेंद्रनाथ अस। ये तो आपको पता चल गया कि हिंदी का प्रथम एकांकी क्या है? एक घूंट, पर इसके लेखक हमको बताइए। इसके लेखक हैं जयशंकर प्रसाद। ठीक है, अब अगले क्वेश्चन पे हम आते हैं। 10 नंबर का क्वेश्चन हमारा कहता है हिंदी का प्रथम रिपोर्टाज लक्ष्मीपुरा किसने लिखा था? ए शिवदान सिंह चौहान, बी रांगे राघव, सी फणीश्वर नाथ रेणु, डी धर्मवीर भारती। आपको पता चल गया ना हिंदी का प्रथम रिपोर्टाज कौन सा है? लक्ष्मीपुरा है, पर इसके लेखक हमको बताइए। इसके लेखक हैं शिवदान सिंह चौहान। ये वाला क्वेश्चन नंबर हमारा सही हो जाता है। इसका आंसर, इस क्वेश्चन का आंसर शिवदान सिंह चौहान है। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे हम आते हैं। 11 नंबर का क्वेश्चन हमारा कहता है हिंदी का प्रथम रेखा चित्र परिव्राजक की प्रजा किसने लिखा था? प्रथम रेखा चित्र है परिव्राजक की प्रजा, परिव्राजक की प्रजा, पर इसको लिखा किसने है? प्रथम रेखा चित्र। ए महादेवी वर्मा, बी बनारसी दास चतुर्वेदी, सी राम वृक्ष बेनीपुरी, डी पदुम लाल पुन्नालाल बख्शी। आंसर दीजिए सभी लोग। कौन है इसके लेखक? इसके लेखक हैं बी बनारसी दास चतुर्वेदी। ठीक है, ये प्रथम रेखा चित्र है। ठीक है, अब अगले क्वेश्चन पे हम आते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 हमारा कहता है हिंदी का प्रथम संस्मरण अनुमोदन का अंत किसने लिखा था? पता चला ना आपको हिंदी का प्रथम संस्मरण कौन सा है? अनुमोदन का अंत, पर इसको लिखा किसने था? महादेवी वर्मा, बाल मुकुंद गुप्त, पदम सिंह शर्मा या डी राम वृक्ष बेनीपुरी।
कौन लिखा इसको? इसको लिखे हैं बच्चा पदम सिंह शर्मा, इसलिए सी ऑप्शन हमारा सही हो जाता है। अगले क्वेश्चन पे हम आते हैं। 13 नंबर का क्वेश्चन हमारा आपके सामने है, देखिए और उत्तर दीजिए। हिंदी का प्रथम गद्यकार किसे माना जाता है? सदल मिश्र, ईसा अल्लाह खां, सी लल्लू लाल या डी भारतेंद्र हरिश्चंद्र? कौन से हैं इसमें? सदल मिश्र हो जाएंगे या ईसा अल्लाह खां या लल्लू लाल या भारतेंद्र हरिश्चंद्र? प्रथम गद्यकार हैं लल्लू लाल। इनकी एक रचना भी है, शायद अभी आगे आएगी, हम आपको बताएंगे, इसलिए बता नहीं रहे हैं। ठीक है, अब 14 नंबर क्वेश्चन पे हम आते हैं। देखिए आ गई। प्रेम सागर के लेखक कौन हैं? प्रेम सागर के लेखक कौन हैं? ए सदा सुखलाल, बी लल्लू लाल, सी ईसा अल्लाह खां या डी राजा शिव प्रसाद? कौन है, जल्दी जल्दी बताइए। ये हैं लल्लू लाल। लल्लू का प्रेम, इस तरह से याद कर लीजिए, ये प्रथम गद्यकार भी हैं हिंदी के। ठीक है, 15 नंबर क्वेश्चन पे हम आते हैं। 15 नंबर का क्वेश्चन हमारा कहता है, हिंदी की प्रथम जीवनी नेपोलियन बोनापार्ट का जीवन चरित्र किसने लिखा है? हिंदी की प्रथम जीवनी नेपोलियन बोनापार्ट का जीवन चरित्र किसने लिखा है? जल्दी जल्दी बताइए। ए है भारतेंद्र हरिश्चंद्र, बी है प्रताप नारायण मिश्र, सी है बालकृष्ण भट्ट, डी है राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद? हिंदी की प्रथम जीवनी है नेपोलियन बोनापार्ट का जीवन चरित्र है, पर इसको लिखा किसने है? इसको लिखा है राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद, इसलिए हमारा डी ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे हम आते हैं। 16 नंबर का क्वेश्चन कहता है हमारा, हिंदी का प्रथम यात्रा वृत्तांत सरयू पार की यात्रा किसने लिखा है? हिंदी का प्रथम यात्रा वृत्तांत कौन सा है? सरयू पार की यात्रा, पर इसको लिखा किसने है? भारतेंद्र हरिश्चंद्र, राहुल सांस्कृत्यायन, बालकृष्ण भट्ट, डी प्रताप नारायण मिश्र? जल्दी जल्दी बताइए। इसको लिखा है भारतेंद्र हरिश्चंद्र ने, इसलिए ए वाला आंसर हमारा सही हो जाएगा। 17 नंबर का क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है, देखिए, पढ़िए, फिर इसके आंसर दीजिए। हिंदी का प्रथम पत्र उदंत मार्तंड के संपादक कौन थे? ए बाल मुकुंद गुप्त, बी यहाँ हो जाएगा जुगुल किशोर शुक्ल, सी गणेश शंकर विद्यार्थी या डी भारतेंद्र हरिश्चंद्र? हिंदी का प्रथम पत्र कौन सा है? उदंत मार्तंड, पर इसके संपादक कौन है ये हमको बताइए। बाल मुकुंद गुप्त या जुगुल किशोर शुक्ल या गणेश शंकर विद्यार्थी या डी भारतेंद्र हरिश्चंद्र? बच्चा इसमें सही है जुगुल किशोर शुक्ल, यही है सही। ठीक है, डी वाला ऑप्शन हमारा सही हो जाता है। अब अगले क्वेश्चन पे हम आते हैं। 18 नंबर का क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे देखिए सभी लोग, और उसका आंसर दीजिए। हिंदी का प्रथम दैनिक समाचार पत्र कौन सा है? कौन सा है, जल्दी जल्दी बताइए। ए है आज, बी है भारत मित्र, सी है समाचार सुधा वर्षम या डी है सरस्वती?
प्रथम दैनिक समाचार पत्र कौन सा है? यह है समाचार सुधाकर संघ। ठीक है, सी वाला आंसर हमारा सही हो जाता है। अब हम अगले क्वेश्चन पे आते हैं। 19 नंबर का क्वेश्चन आपके सामने है। हिंदी का प्रथम साहित्यिक मासिक सरस्वती के प्रथम संपादक कौन थे? प्रथम पूछ रहा है, सरस्वती पत्रिका के प्रथम संपादक कौन थे? ए महावीर प्रसाद द्विवेदी, बी श्याम सुंदर दास, सी भारतेंद्र हरिश्चंद्र, डी बालकृष्ण भट्ट। पहले भी एक क्वेश्चन हम करा चुके हैं, गलत नहीं होना चाहिए, पहले भी आया हुआ है ये क्वेश्चन। ये हैं श्याम सुंदर दास, इसलिए बी वाला ऑप्शन हमारा सही हो जाता है। सरस्वती पत्रिका के प्रथम संपादक श्याम सुंदर दास थे। ठीक है, अब हम 20 नंबर के क्वेश्चन पे आते हैं। ये आज का आखिरी क्वेश्चन है हमारा। चलिए देखिए और आंसर दीजिए। हिंदी का प्रथम छायावादी कवि किसे माना जाता है? ए जयशंकर प्रसाद, बी सुमित्रानंदन पंत, सी सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, डी महादेवी वर्मा। प्रथम छायावादी कवि बताइए जल्दी जल्दी, प्रथम छायावादी कवि कौन है? प्रथम छायावादी कवि हैं जयशंकर प्रसाद। बस बच्चा आज यहीं तक। ठीक है, अगर आप लोग हमारे चैनल पर इतने देर से जुड़े रहे, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक है, कल फिर हम मिलेंगे इसी समय इसी वक्त। और अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आती हो तो कृपया लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद बच्चा।